भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर बाईपास ब्रिज के निकट एक ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और ट्रक ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया, जिससे नीचे दबकर ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे नगर निगम के द्वारा कचरा फेंककर उसमें आग लगा दी गई थी, जिसके धुआं से कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। इसी धुएं की चपेट में आकर दोनों वाहन में भीषण टक्कर हो गई। मृतक ट्रैक्टर चालक की पहचान नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना अंतर्गत सुगठिया बाजार के निवासी महेश यादव के 48 वर्षीय पुत्र रसिक लाल यादव के रूप में हुई है। हम आपको बता दें कि मृतक ट्रैक्टर चालक 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। वे अपने पीछे पत्नी समेत 2 पुत्र एवं एक पुत्री छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नवगछिया रैक पॉइंट से सीमेंट लोड कर सुल्तानगंज की ओर गया था और खाली कर नवगछिया वापस लौट रहा था। इस दौरान यह दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। अगर यही हाल रहा तो किसी दिन और बड़ी घटना सामने आ सकती है। घटना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुटी है। जगदीशपुर बाईपास टीओपी कजरेली थाना हबीबपुर इंस्पेक्टर कृपा सागर दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाईपास पर इस तरह से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जिस तरह से कूड़ों का अंबार लगा दिया जाता है और इसमें प्राय दिन आग लगा दी जाती है, गाढ़ा धुआं होने के कारण इस तरह काफ़ी तेज़ रफ्तार में इस रोड से, चूँकि बाईपास है, तेज़ रफ्तार होती है गाड़ियों में और धुआं के कारण इस तरह की घटना और हादसा हुई है। इसका पूरा जिम्मेदार हम निगम प्रशासन को मानते हैं। निगम प्रशासन की लापरवाही का ये खुला तस्वीर आपके सामने है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नए कृषि कानून से देश के किसानों की हालत और बदतर हो जाएगी और अडानी अंबानी जैसे व्यापारिक घरानों को इससे काफी फायदा मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन का हिस्सा बनी रहेगी। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा नया पुलिसिया कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र पर आघात करने वाला बताया। साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। धरना के दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, नगर अध्यक्ष पूजा शाह, उपाध्यक्ष अभय आनंद, सुनंदा रक्षित समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जो कानून तीनों काला कानून किसान के खिलाफ में लाया गया, सबसे पहले आवाज आदरणीय राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उठाया। पूरे किसान वहाँ धरना पर बैठे हैं 4 महीने से ऊपर से। और ये तीनों कानून है क्या? ये कानून ये है कि उनके जमीन को अडानी और अंबानी बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेचने की साजिश है और उनको मजदूर बनाने की साजिश है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे किसान में यह जो आज धरना का कार्यक्रम है, पहले भी हम लोगों ने सत्याग्रह पद यात्रा किया है कांग्रेस ने पूरे बिहार में, पूरे देश में, और यहाँ पे धरना के माध्यम से हम यह किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यह कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है। भागलपुर के गौराडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौराडी के रहने वाले 2 युवक और 2 युवती के प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को शादी की नियत से घर से भाग गए प्रेमी जोड़े को परिजनों ने अपने अपने रिश्तेदारों में बहुत छानबीन की, मगर कोई पता नहीं चल पाया। वहीं परिजनों ने थक हार कर गौराडी थाने में FIR दर्ज कराया है, जिसके बाद गौराडी पुलिस ने छापेमारी कर चारों को सजौर से हिरासत में लेने के बाद गौराडी थाने पर ले आई। वहीं थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजन के बयान पर FIR दर्ज कर लिया गया है और चारों से पूछताछ कर कोर्ट में बयान के लिए भेजा गया है। बयान के बाद चारों को जेल भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा लाए गए नए पुलिस कानून के खिलाफ विधानसभा में महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में महागठबंधन के द्वारा शुक्रवार 26 अप्रैल को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नए कानून के खिलाफ होने वाले बिहार बंद को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से अब जनता पूरी तरह से उब चुकी है और आने वाले चुनाव में दोनों सरकारें बदल जाएगी। बंद रहेगा, जनता आपके हम लोग के साथ है। एक्चुअली आपको बताया कि महागठबंधन को ही वोट मिला था सरकार बनाने के लिए,
लेकिन ईवीएम मशीन और कुछ गड़बड़ियों के चलते आज सरकार एनडीए ने बनाया है। जनता इसको जानती है और जिस तरह से कानून पास किया जा रहा है, जनता बिल्कुल नाराज है। बिहार की जनता अगले 2024 के चुनाव में एनडीए की सरकार केंद्र से भी और जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भागलपुर के सबौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवगछिया के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान परिषद सदस्य राजेंद्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सह विधान परिषद सदस्य देवेश सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने जाने का निर्देश दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पटना में विधानसभा घेराव के दौरान अराजक स्थिति पैदा कर दी गई। साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद में भी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों के द्वारा अलोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया गया, जो निंदनीय है। साथ ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने राजद और उसके सहयोगी दलों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होने की बात भी कही। परसों जो विधानसभा में जो घटना हुई, जो अशोभनीय और लोकतंत्र को जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें आप लोगों ने देखा हो कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पत्रकारों को पीटा उन्होंने, और जब इन सब चीज़ों से मन नहीं भरा तो विधानसभा की ओर कूच कर गए और विधानसभा में जो घटनाएं हुई उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के समीप धरना देकर स्पेशल परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की। आयसा के कार्यकर्ताओं ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर आयोजित धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। शांतिपूर्ण होली और शबे बारात संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के औद्योगिक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी राजरतन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण होली और शबे बारात मनाए जाने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि होली में डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन समारोह का भी आयोजन पर रोक लगा दिया गया है। भागलपुर के सूजागंज स्थित ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कार्यालय सभागार में आयकर विभाग के द्वारा भागलपुर के टीडीएस एवं टीसीएस से संबंधित एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव पुनीत चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष अजीत जैन एवं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भागलपुर के कार्यकारी समिति के सभी सदस्य एवं भागलपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने भाग लिया और टीडीएस टीसीएस कटौती करने समय की गई चूक, समय पर कटौती नहीं करने पर उसमें जो चूक का परिणाम आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। महेश कुमार राय, आयकर अधिकारी टीडीएस भागलपुर, कुमार रविशंकर, आयकर एवं मयंक किशोर, आयकर निरीक्षक ने प्रतिभागियों को टीडीएस टीसीएस में कटौती के चूक एवं उसके समाधान हेतु सुझाव विवरणी दाखिल की, ऑनलाइन प्रक्रिया एवं आयकर अधिनियम से संबंधित धाराओं पर चर्चा की ताकि कटौती में किए गए चूक से निजात मिल सके। यह अवेयरनेस प्रोग्राम आयकर आयुक्त टीडीएस पटना के पहल पर संयुक्त आयकर आयुक्त टीडीएस परिक्षेत्र धनबाद के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। महेश कुमार राव, आयकर अधिकारी टीडीएस भागलपुर ने सलाह दी कि वे नियत तिथि पर टीडीएस की कटौती कर विवरणी दाखिल करें ताकि लेट फाइन से बचा जा सके। प्रतिभागियों ने टीडीएस कटौती से संबंधित अनेक प्रश्न किए, जिससे आयकर अधिकारी ने तत्परता से उसका समाधान बताया। इस कार्यक्रम में नीलेश अग्रवाल, मनीष पुचासिया, अजीत जैन, गिरधर मावंडिया, कुशाल जैन, गौरव संथालिया, पीआरओ आशीष सर्राफ समेत कई व्यवसायी मौजूद थे।
नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी परिसर में सिटी एसपी पूरन कुमार झा की अध्यक्षता में नाथनगर थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन और मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार के सहयोग से आगामी होली और शबे बारात को लेकर बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी गई। वहीं शराबबंदी कानून व्यवस्था को लेकर नशा मुक्त होली मनाने की अपील भी की गई। होली के हुड़दंग से बचने, अश्लील हरकत करने व गाना बजाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजे किसी भी सूरत में नहीं बजेगा। होलिका दहन में भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। आने वाले होली एवं शबे बारात की तैयारियों को लेकर के तथा पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। ये तो हर पर्व में हम लोग गाइडलाइंस चला ही आ रहा है कि डीजे पे पूर्ण रूप से पाबंदी है। ऐसा नहीं है कि होली या शबे बारात पे पहली बार ये किया गया है। डीजे पर पिछले कई पर्वों से हम लोग पाबंदी लगाते हुए आए हैं एवं आतिशबाजी करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। इस बारे में हमने सभी लोगों को क्लियर किया गया है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अमित कुमार ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों ही पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा जिससे कि शांति भंग हो। थानाध्यक्ष ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों से अपील की कि इस दोनों पर्व के दौरान कोई भी हुड़दंगी अगर करे या शांति बिगाड़ने की कोशिश करे तो तुरंत उसकी सूचना थाना को दें, जिससे कि हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जा सके। इस पर्व के दौरान किसी भी तरह का गाना बजाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के नियम का भी पालन करने का निर्णय लिया गया। नाथनगर स्थित सीटीएस में 2 दिवसीय एसडीआरएफ टीम के द्वारा आपदा से बचाव को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हो गया। एसडीआरएफ टीम के सीनियर पदाधिकारी गणेश जी ओझा ने प्रशिक्षु सिपाहियों को आपदा को लेकर बाढ़, भूकंप, सर्पदंश, कोरोना वायरस और आग से बचने और बचाने का उपाय बताया। वहीं हम आपको बताते चले कि करीब 700 प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को आपदा से बचाने का उपाय भी बताया गया। इस मौके पर सीटीएस के इंस्पेक्टर प्रवीण झा, अमित कुमार समेत सीटीएस के कई कर्मचारी मौजूद थे। बीते गुरुवार को गौराडीह पुलिस बल के द्वारा जब्त की गई शराब को पंचायत सरकार भवन गौराडीह के सरकारी जमीन पर विनष्ट किया गया। जब्त की गई शराब में अंग्रेजी ब्रांड के 600 लीटर तथा देशी शराब 500 लीटर को जेसीबी के द्वारा विनष्ट किया गया। वहीं मौके पर गौराडीह के थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, गौराडीह के अंचलाधिकारी नवीन भूषण पंडित, सर्कल इंस्पेक्टर सदर अमरनाथ शाह एवं उत्पाद निरीक्षक मद्य निषेध चंदन कुमार के साथ पुलिस बल के जवान तैनात रहे। बुधवार को अपर अनुमंडल दंडाधिकारी अनु कुमारी एवं गौराडीह थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार के द्वारा गौराडीह ओपी के प्रांगण में आने वाले त्योहार होली एवं शबे बारात व आगामी पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मामले के निष्पादन हेतु धारा 107 के अभियुक्तों को सुनवाई के लिए गौराडीह थाने पर बुलाया गया। इसमें कुल 63 अभियुक्त उपस्थित हुए, जिनकी क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई हुई। वहीं साथ ही साथ उपरोक्त विषय पर शांति समिति की भी बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र के प्रतिनिधियों को थानाध्यक्ष के द्वारा आग्रह पूर्वक निर्देश दिया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर डीजे नहीं बजाया जाएगा और न ही कोई आतिशबाजी की जाएगी। सभी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर आम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं मौके पर उपस्थित गौराडीह अंचलाधिकारी नवीन भूषण पंडित के साथ गौराडीह क्षेत्र के प्रतिनिधि राजेंद्र मंडल, आनंद कुमार आनंद, सुशील राय, मोहम्मद जावेद, सुरेंद्र यादव, व्यास सिंह के साथ दर्जनों प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
भागलपुर के गौराडीह प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय में गौराडीह वीडियो संजय सिन्हा की अध्यक्षता में अन्नप्राशन दिवस का आयोजन किया गया। वहीं सीडीपीओ सरिता कुमारी ने बताया कि हम कम संसाधन में अपने गर्भवती माताओं और बहनों को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर जो हमको पोषण सामग्री यानी खाद्य सामग्री उपलब्ध है उसका हम प्रचुर मात्रा में कैसे उपयोग करें। इस मौके पर एलएस ममता कुमारी, कंचनमाला, गीता देवी, बीपीए संदीप कुमार एवं दर्जनों सेविकाएं मौजूद थी। इस कार्यक्रम में वास्तव में ऐसा होता है कि हम समाज में एक ऐसा संदेश देना है कि हम कम संसाधन के दौर में अपने गर्भवती माताओं, बच्चों को और अपने समाज को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। इसका मूल उद्देश्य एक ये है कि स्थानीय स्तर पर जो हमको पोषण सामग्री यानी खाद्य पदार्थ जो उपलब्ध है उसका हम प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। 13वां श्याम महोत्सव पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट स्थित केजरीवाल भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह शाम भक्तों के द्वारा निशान शोभा यात्रा निकाला गया जो बाराहाट बाजार के विभिन्न गली मोहल्लों से होते हुए झारखंड बॉर्डर होकर वापस केजरीवाल भवन आकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुरुष व महिलाएं शामिल थीं। सभी श्री श्याम के भक्ति गानों पर जमकर थिरक रहे थे। शाम को भजन कीर्तन व रात्रि में जागरण का कार्यक्रम है। मौके पर परमानंद केजरीवाल, प्रदीप अग्रवाल, अमित कटारुका, कन्हैया परशुराम का समेत कई लोग मौजूद थे। बाराहाट के द्वारा आज 13वां आयोजन किया जा रहा है और ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग कोरोना काल के बाद निगेटिव माइंडसेट से उभरते हुए पॉजिटिव माइंडसेट में आके बाबा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। हे बाबा, इस महामारी से हम लोग को दूर भगाया जाए, बाबा सबका कल्याण करें। और आज रात में भंडारा के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी आमंत्रित हैं। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती विश्व मंदिर नरगा कोठी के प्रांगण में आज से 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सह सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, विद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन झा, विद्यालय के प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा एवं उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला 5 सत्रों में संपन्न हुआ जिसमें आचार्य भारती का गठन, दिवसाधिकारी सत्र 2020-21 की विस्तृत समीक्षा, सबल एवं निर्बल पक्षों पर विचार, परीक्षा प्रतियोगिता, शून्य कालांश, प्रांतीय कार्य योजना एवं शैक्षिक पांचांग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि आदर्श आचार्य ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। रामजी प्रसाद सिन्हा ने कहा कि प्लानिंग मैनेजमेंट पहला वर्क है। वर्ष भर क्या करने वाले हम हैं उसके अनुसार नियोजन करना। अपना काम शिक्षण एवं सहशिक्षण के साथ साथ संगठन का भी है। प्लानिंग अच्छी करने से परिणाम अच्छा आता है, इसलिए छोटे से छोटे बिंदु पर विचार कर प्लानिंग करना इस आचार्य कार्यशाला का उद्देश्य है। समाज, अभिभावक एवं अधिकारी के अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए उस कसौटी पर उतरने के लिए कार्यशाला बहुत जरूरी है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे घर, परिवार, समाज एवं शिक्षक होता है। उसे जिस प्रकार का परिवेश मिलेगा व्यक्ति उसी प्रकार सफल होगा। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथि परिचय अशोक मिश्र एवं मंच संचालन डॉक्टर संजीव झा के द्वारा किया गया। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र, शिशु मंदिर के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संजीव झा, अभिमन्यु कुमार, शेखर झा समेत शिशु मंदिर के सभी आचार्य उपस्थित थे।